नमस्कार। एहसास में आपका स्वागत है। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज इस सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपके दिल तक पहुँच जाए, जो महादेव से जुड़ी है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ ना कोई रास्ता साफ दिखता है, ना कोई अपना साथ देता हुआ महसूस होता है। बस एक अजीब सी खामोशी होती है जो बाहर से नहीं, अंदर से गूंजती रहती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आसमान शांत था, हवा ठहरी हुई और चांद जैसे बादलों के पीछे छुपकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर, जहाँ हर चीज में एक गहराई है, वहाँ एक कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी ही जिंदगी से हार चुका था। वो चला था, न जाने कितने सवालों को अपने अंदर दबाए हुए। हर कदम पर जैसे उसका विश्वास टूटता जा रहा था। लोग कहते हैं वक्त हर दर्द का इलाज होता है, पर कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। वो इंसान भी इसी दर्द से गुजर रहा था। ना किसी से शिकायत थी, ना किसी से उम्मीद। बस थोड़ी सी शांति चाहिए थी, और शायद इसी तलाश में उसे महादेव के दर पर पहुंचा दिया। वो खड़ा था महादेव के सामने, पर उसके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि जब दर्द बहुत गहरा होता है तो आवाज भी खामोश हो जाती है। महादेव बस शांत थे। उनकी आंखों में ना कोई सवाल था, ना कोई जवाब। बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो उस इंसान के हर दर्द को बिना सुने ही महसूस कर रहे हैं। हवा अचानक ठंडी हो गई और उस पर जैसे समय रुक सा गया। उस इंसान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने सारे डर, सारे सवाल, सारी तकलीफें महादेव के चरणों में छोड़ दी। वो कुछ मांग नहीं रहा था, बस खुद को सौंप रहा था। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो बाहर कुछ भी नहीं बदला था। वही दुनिया, वही लोग, वही समस्याएं, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वहाँ डर नहीं था, बस एक सुकून था, एक विश्वास कि शायद हर कि शायद हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को किसी पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और शायद यही महादेव की सबसे बड़ी सीख है। वो हमारी तकलीफें खत्म नहीं करते, वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि तकलीफें हमें तोड़ नहीं पाती। ये कहानी थी उस इंसान की जो टूटकर बिखर गया था और फिर महादेव की खामोशी में खुद को फिर से जोड़ पाया। तो अगर कभी लगे कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है, तो एक बार शांत होकर आंखें बंद करना और बस कहना, हर हर महादेव। शायद तुम्हें भी वही सुकून मिल जाए जो उस रात कैलाश की खामोशी में छुपा था। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो ऐसे एहसासों के लिए इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर कर दिया।